2026 में क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इसके लीगल होने या ना होने को लेकर के। देखो, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ना तो ये लीगल है ना तो ये इलीगल है, ये ग्रे जोन में है। तुम इसको एक सर्टेन गाइडलाइन के अंदर, सर्टेन टैक्स लॉ के अंदर ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो सेफली, लेकिन अगर तुमने गाइडलाइंस तोड़ी तो आरबीआई के रडार में आ जाओगे। अब समझ लो कि ये लीगल क्यों नहीं है। देखो, क्रिप्टो एक मोड ऑफ स्टॉक है, एक कमोडिटी है। तुम इसे बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जैसे तुम स्टॉक और शेयर्स के साथ करते हो। लेकिन क्रिप्टो को तुम मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ पेमेंट की तरह से यूज नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझो, तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुम दूसरे बिजनेस से डील कर रहे हो, तुम मुझसे कोई कमोडिटी खरीदे तो तुम मुझसे पेमेंट करोगे कैश में या मे बी चेक दोगे। तुम क्रिप्टो के फॉर्म में पेमेंट नहीं कर सकते हो। और तुम्हारा कोई एम्प्लॉय है तो तुम उसे क्रिप्टो के फॉर्म में सैलरी नहीं दे सकते हो। ये सारी चीजें इलीगल जोन में आ जाएंगी। लीगल क्या है? लीगल ये है कि क्रिप्टो खरीदो, बेचो, ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ, 30% टैक्स और 1% टीडीएस भरो। ये चीजें करोगे तो लीगल रहेगा। अगर कहीं भी तुम उसे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह यूज करोगे तो ये इलीगल जोन में आ जाएगा। इसीलिए क्रिप्टो ग्रे जोन में है। अब कई लोग का कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम क्रिप्टो पे टैक्स भर ही रहे हैं तो ये पूरी तरह लीगल क्यों नहीं है। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि अगर हम क्रिप्टो को इंडिया में पूरी तरह लीगलाइज करते हैं तो ये एक बड़ा फाइनेंशियल हैम्पर क्रिएट कर सकता है, बड़ा रिस्क हो सकता है, इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो सकती है। रीजन क्या है कि क्रिप्टो बहुत ही इजी मेथड है स्कैम, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का। बाकी मैं तो चल रहा हूँ 64% लॉस में, तुम अपना बताओ। ये था हॉट शॉट दिसंबर का पार्ट 7। तब तक बने रहो कार्तिकेय शुक्ला बिस के साथ।